हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TCF एजुकेशन। तो चलिए RRB ALP 2024 की मैथ सीरीज़ का अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टाइम एंड वर्क सेक्शन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेलवे ने अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क टॉपिक की रेलवे रिलेटेड जो वैरायटी है हम उसे कवर करेंगे और बाकी उसके बाद हम अपना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है उससे टॉपिक वाइज हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसको आज की जो क्लास है टाइम एंड वर्क की, उसके बाद आप देख पाओगे कि जो रेलवे ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी वैरायटी में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जो इसकी रिमेनिंग वैरायटी होगी उसकी भी हम बाद में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और जो जो वैरायटी इसमें कवर होती है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपको आज की क्लास से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो हैं अगर हम बेसिक चीज़ें ध्यान रखें तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है और कैसे हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप लीस्ट कैलकुलेशन मेथड से इसको सोल्व कर पाए। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में जो ऐसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी है। ये इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो विदाउट कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन का मतलब ये है कि बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में पड़े बिना इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की हम कुछ पहले बेसिक बातें देखते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या है और क्या चीज़ हमें इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्या मतलब है कि वर्क, जैसा कि आप सभी जानते हो, काम, और टाइम यानी समय। तो किसी काम में लगने वाला समय अब डिपेंड करेगा कि वो काम कितने लोगों के द्वारा किया गया, कितने समय में किया गया और कितना काम किया गया। ठीक है, उसी हिसाब से हम अपना जो है एक एक या दो पैरामीटर दे रखे होंगे तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कुछ बेसिक बातें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितना ज़्यादा लोग होंगे, मतलब जितने पर्सन ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितने लोग किसी काम को करने में ज़्यादा होंगे उतना ही काम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, और जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही टाइम किसी काम को करने में कम लगेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए दो लोग एक काम को कर रहे हैं, अब वही लोग अगर दो की जगह चार हो जाए तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर बढ़ेंगे तो समय कम हो जाएगा, और नंबर्स ऑफ पर्सन अगर बढ़ेंगे तो काम ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इस चीज़ को हमें कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो कुछ बेसिक चीज़ें, और जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अगर दे रखा हो कि 10 लोग, ठीक है, 10 आदमी, कुछ भी दे सकता है, मैन, बॉय, वुमेन, कुछ भी दे सकता है। तो 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 डेज।
अगर 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो भाई कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो 10 आदमी अगर उस किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा? 10 × 10 यानी कि 100 डेज। ठीक है ना, ये तो अभी हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई, कॉमन सेंस है। 5 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने में करेगा? 5 × 10 यानी 50 में। तो इसी तरह 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी उसी काम को 100 दिन में करेगा। या फिर इसे अगर मैं किसी दूसरी तरीके से अगर लिखूं कि एक आदमी अगर किसी काम को 100 दिन में कर रहा है तो एक आदमी का 1 डे वर्क कितना हुआ? 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन बराबर 1/100। भाई एक आदमी पूरा काम करने के लिए 100 दिन ले रहा है तो एक दिन में वो आदमी कितना करेगा काम? 1/100 वर्क। ठीक है, ये वर्क लिखा है मैंने यहाँ। एक आदमी का एक दिन का काम 1/100 हो गया। ठीक है, अब देखो तो बेसिकली क्या है, अगर आप ये चीज़ें इंटर रिलेट कर पाए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ना किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है। और जो बाकी की वैरायटी बच जाएंगी जो थोड़ा सा ट्रिक्स से सॉल्व होती हैं, और हालांकि वो रेलवे में कम पूछी जाती हैं, रेलवे में इसी वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और फिर उसकी हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो यही है कि हमें सबसे पहले जो पर्सन्स है और वर्क है या नंबर ऑफ डेज है, इसमें इंटर रिलेशन निकालना आना चाहिए। तो सिंपल सी बात समझ ली कि जी अगर कुछ आदमी किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, जैसे 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा पूछ सकता है। तो एक आदमी यानी 1 पर्सन का वर्क निकालने के लिए उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकला। अब सपोज 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मान लीजिए, अब आपको यही क्वेश्चन अगर मैं उल्टा दे दूं तो आपको थोड़ा सा और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ कोई भी आदमी एक आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है। ठीक है जी, एक आदमी 50 दिन में कर पाता है। अब मैंने यहाँ पे 10 आदमी लगा दिए तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो 10 आदमी का मतलब अगर एक आदमी का एक दिन का वर्क निकालें, 1 मैन 1 डे वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/50, क्योंकि वो 50 दिन में पूरा करता है तो पहले दिन में 1/50 भाग करेगा। तो इसी तरह 10 आदमी जब लगा दिए तो 10 आदमियों का एक दिन का काम कितना हुआ? 10/50 यानी 1/5। तो यानी टोटल 10 आदमी एक दिन में तो 1/5 काम करते हैं, तो कितने दिनों में कर देंगे काम पूरा? उल्टा कर दो, यानी पहले दिन में अगर 1/5 काम हुआ है तो टोटल वर्क होगा 5 डेज में। ठीक है, तो यानी ये इसका रिवर्स है। टाइम और पर्सन, जितने ज़्यादा आदमी आएंगे उतना ही कम समय लगेगा। फिर दोबारा देख लेते हैं। एक आदमी 50 दिन में करता है तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। ठीक है, अगर ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो क्या करते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ मैन्स होते हैं उसको नंबर ऑफ डे, एक आदमी के नंबर ऑफ डेज को, अब जो टोटल आदमी आ गए हैं, जितने बढ़े हुए आदमी हैं टोटल नंबर्स, तो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 10×5 = 50, 5 डेज, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखने की हमें नीड नहीं है, और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है,
अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ज़्यादा कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। ठीक है, हमारे माइंड में ही कैलकुलेशन, हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने माइंड में ही कैलकुलेशन बिठा सकें। बाकी देखिए, प्रैक्टिस करते हैं। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ए जो आदमी है या जो भी पर्सन है ए, वो 40 दिन में पूरा कर सकता है किसी काम को, और बी जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों, हाउ मच इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर वो दोनों साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले दोनों का अकेले अकेले के दिन दे रखे हैं, तो ए अगर 40 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, ए का एक दिन का काम 1/40। ठीक है जी। और बी का एक दिन का काम कितना होगा, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/30। तो 1/40 और 1/30 जो है वो 1 डे वर्क आ गया ए और बी का। तो अब ये कहता है कि अगर ये दोनों टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो यानी अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो इनका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/40 प्लस 1/30 बराबर, जब हम इसे 1/40 प्लस 1/30 को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाले मेथड से, जैसे हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है, तो इसका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो आएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 40 और 30 का 120, ऊपर आ जाएगा 7, 120/7। ये तो हो गया दोनों का, ए प्लस बी का एक दिन का काम। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। ठीक है, तो टोटल ये 120/7 जो है वो टोटल डेज जो बनेगा वो उल्टा होता है उसका। ठीक है, ये तो एक दिन का वर्क आ गया ना, 7/120, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 120/7। ठीक है, यानी कि 120/7 को हमारा कौन सा है इनमें से ऑप्शन, ये होगा हमारा 17 सत्ते कितना हो गया 7 7 49, 119 और 120, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। 120/7 को इसने फ्रैक्शन को सोल्व करके मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है 17 × 1/7। तो कहने का मतलब ये, पहले हमने उनका 1 डे वर्क निकाला दोनों का, तो दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद टोटल डेज आ गए हमारे पास। पहले 1 डे वर्क आ गया टोटल का कंबाइंड, ए और बी का कंबाइंड एक दिन का 7/120। अब क्योंकि ये एक दिन का टाइम वर्क है, इसको ये जो है वो एक दिन का काम है, इसको उल्टा कर देंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आपको इन क्वेश्चंस पे कमांड बनेगी। ठीक, तो अब देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब देखो 50 आदमी 20 दिन में करते हैं। ठीक है, ऊपर दे रखा है 50 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी कितने में करेंगे ये पूछ रहा है। तो जब 50 आदमी यानी मैन 50 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा 20 × 50। ठीक है, इसने कितने पूछे 18 आदमी, तो 18 आदमी कितने में करेंगे 20 × 50/18। ठीक है ना, ये तो कॉमन चीज़ है, क्योंकि 50 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 20 × 50 दिन में करेगा, यानी कि 1000 दिन में। तो 18 आदमी कितने करेंगे, जब एक आदमी का वर्क इतना है 20 × 50, तो 18 आदमी कितने में करेंगे, 18 से डिवाइड कर दो क्योंकि कम समय लगेगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आंसर आएगा भाई, ये 1000 हो गया ऊपर बटे में 18, 2 से काट देंगे तो 900/9। ठीक, 900/9 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इसे मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सोल्व करेंगे 55 × 9 495 बट प्लस 5 यानी 500 आ जाएगा। सॉरी 900 मैंने लिख दिया, ये 500 होगा। 1000 है ना ऊपर, 20 × 50 2 से कट जाएगा तो 500/9, 500/9 यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 50 आदमी का दे रखा था
एक आदमी का हमने निकाल लिया, 18 का पूछा तो 18 को उससे डिवाइड कर दिया, एक आदमी के नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, तो इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाए, बस एक जनरल कंसेप्ट हमने लगाया है कि हमें ये कमांड होनी चाहिए कि 1 डे वर्क और वन मैन का हमें मतलब आपस में कंपैरिजन करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 9 वुमेन कैन कंप्लीट इन 50 डेज। अब देखो 9 औरतें 50 दिन में कर सकती हैं, 6 वुमेन मोर, यानी कि 6 औरतें अगर और बढ़ा दें, 6 महिलाएं, तो हाउ मैनी डेज बिफोर द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब इसने पूछा तो मतलब आसान चीज़ ही है, लेकिन पूछने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। क्या ये कहता है कि 9 वुमेन 50 दिन में कर सकती हैं किसी काम को। चलिए जी, तो 9 वुमेन 50 डेज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक वुमेन का निकाल लेते हैं। तो एक वुमेन का क्या हो जाएगा, 50 गुना में 9, यानी कि 450 डेज। ठीक है, अब एक औरत 450 दिनों में कर सकती है। ये कहता है 6 वुमेन मोर इंक्रीजेज, 6 अगर और बढ़ा दी, पहले 9 थी, अब 6 बढ़ा दी, यानी 9 में 6 जोड़ दी तो कितनी हो गई, 15 वुमेन। अगर 15 वुमेन, तो जब एक वुमेन 450 डेज में कर सकती है, तो 15 वुमेन कितने डेज में कर सकती हैं, 450 बटे में 15, यानी कि 30 दिन। ठीक है ना, 15 वुमेन कितने दिन में कर सकती हैं, 30 दिनों में। तो ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेज बिफोर द वर्क विल बी कंप्लीटेड, क्योंकि 9 वुमेन अगर 50 दिन में करती थी, अब 6 और जोड़ने पे यानी 15 वुमेन करने पे 30 डे में हो रहा है, 30 दिनों में, तो कितने दिन पहले हो गया भाई, 50 दिन में करती 9 औरतें, तो अब 15 वुमेन मिलके 30 दिन में कर रही है, यानी 20 दिन पहले हो गया ना। 50 और 30 का डिफरेंस क्या हुआ, 20, तो यानी हमारा जो काम है 20 दिन पहले फिनिश हो गया। अब ये नहीं पूछ रहा कि 15 औरतें कितने दिनों में कर लेंगी, ये कह रहा है कि कितने दिन पहले, हाउ मैनी डेज बिफोर, तो कितने दिन पहले वर्क खत्म हो गया, 30 डेज पहले, सॉरी 20 डेज पहले, 50 और 30 का जो गैप है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम को ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, 10 पीपल 30 दिन में कर सकते हैं, तो हाउ मेनी डेज 15 पीपल कंप्लीट द डबल वर्क, इससे दुगना काम। अब देखो सबसे पहले तो सेम काम को करने के दिन निकालो। 10 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी 300 दिन में करेगा। कैसे, दोबारा बता देता हूँ। 10 मैन 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक मैन 30 गुना में 10। ठीक है, थोड़ा खराब लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसे ठीक कर देते हैं। तो 10 आदमी 30 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 30 गुना में 10 दिन में करेगा। ठीक, 15 पीपल की बात हो रही है, तो 15 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 30 गुना 10 बटे 15। ठीक है जी, इसे सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, यानी 15 आदमी 20 दिन में कर लेंगे। ये क्या पूछा है, अब हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कभी हम डायरेक्ट 20 ऑप्शन को टिक कर आए। ये कह रहा है कि हाउ मैनी डेज 15 पीपल कंप्लीट डबल द वर्क, इससे दुगना काम 15 दिन में, तो ये 15 आदमी इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो इससे डबल वर्क को कितने दिन में करेंगे, 20 दूनी 40 दिन में। 15 आदमियों को ही पूछ रहा है ना, तो 15 आदमी इस काम को तो 20 दिन में कर सकते थे, तो इससे डबल काम को कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल और एम किसी काम को 30 और 90 दिन में कर सकते हैं, अगर दोनों इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो सेम क्या करना है, एल का 1 डे वर्क कितना है, 1/30, और एम का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, एम का 1 दिन का वर्क होगा 1/90। ठीक है, 1 दिन का कह रहा हूँ यहाँ, सिंगल डेज का,
30 और 90 दे रखे हैं ना अलग अलग, कि 30 दिन में और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1 डे वर्क हो गया 1/30 और 1/90। तो जब एल और एम एक साथ काम करेंगे तो एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/30 प्लस 1/90 90। और जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 90 एलसीएम आ जाएगा। और ये हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/90। तो ये हमारा आ गया 1 डे वर्क। 1 डे वर्क अगर एल और एम एक साथ काम करे तो 1 डे वर्क कितना हो गया 4/90। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, इसको उल्टा कर दो, एक दिन के काम को उल्टा कर दो तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे ना। तो 90/4 यानी कि 45/2। अब देखो 45/2 जो है वो हमारा इन चार ऑप्शन में से क्या है, ये तो पूरे पूरे नंबर है। जब इसे डी ऑप्शन को जब हम सॉल्व करेंगे 22 दूनी 44 और एक 45/2, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये भी, बस आपको कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देख के कंफ्यूज हो जाओ, इसको स्किप कर दो। पहले आप इसको शांति से पढ़ो और इसके कैलकुलेशन अगर आप ठीक कर दोगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यकीन मानिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है रेलवे इस टॉपिक से। हालांकि इस टॉपिक में कई वैरायटी हैं, कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी भी है, लेकिन रेलवे में जो है वो बेसिक वैरायटी ही मोस्टली पूछी गई है। तो आपको पहले रेलवे रिलेटेड वैरायटी कवर करनी है, उसके बाद हम बची हुई वैरायटी की तरफ फोकस करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, 15 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए मैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आई होप कि आप बिना पेन से कैलकुलेट करें, इसको अपने माइंड में सोल्व करके आंसर दे सकते हैं कि 15 आदमी जब 30 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी 15 × 30 यानी 450 डेज लेगा। तो 9 आदमी कितना लेंगे, 450 को 9 से डिवाइड कर दो तो 50 ऑप्शन आएगा। दोबारा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 15 आदमी 30 दिन लेते हैं तो एक आदमी 30 × 15 दिन लेगा। क्वेश्चन में कितने को पूछा है, 9 आदमी, तो 9 मैन 30 × 15/9 इतने दिन लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे ये 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी 10 × 5 यानी 50 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमें आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक में से जो क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, वो हमें अब छांट के प्रैक्टिस करने हैं। और लगभग हमें कोशिश करनी है कि हम 40 से 50 क्वेश्चन रेलवे के कवर कर पाएँ, और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स सेक्शन में। ठीक है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो लोग जो रेलवे में सर्विंग एएलपी हैं उनसे लाइव सेशन इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड है, वो अपना नाम और ईमेल आईडी हमारे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उनका एक सेशन अरेंज करा सकें। ठीक है, और आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल रिलेटेड क्वेरीज़ को उनसे जान सकें। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सके। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस में नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मिलते हैं। और तब तक आप अपना ये टॉपिक कवर कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।